डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 या लेक्चर नंबर 7 होगा वो जो आपका टॉपिक है लेक्चर नंबर जिस यूनिट में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, डैट इज़ ऑल अबाउट इंसर्शन टेक्निक एंड सर्चिंग टेक्निक। तो जो इंसर्शन टेक्निक और जो सर्चिंग है डैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग टाइप का, ठीक है। तो उस सॉर्टिंग टेक्निक में जो नेक्स्ट सॉर्टिंग है आपका डैट इज़ कॉल्ड हीप सॉर्ट टेक्निक, ठीक है। हीप सॉर्ट टेक्निक है जो एक्चुअल में ये जो टेक्निक है वो दो तरीके का होता है, एक मीन हीप और एक मैक्स हीप, राइट। तो एक्चुअल में जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो आपका मीन हीप रहता है, ठीक है। यू कैन से दैट कि जैसे कि अगर कुछ भी नहीं दिया हो रहेगा तो आपको ये मान के चलना है कि ये मैक्सिमम हीप के बारे में ये पूछ रहा है, जैसे कि मैक्सिमम ऑन द टॉप और मिनिमम इन द लिस्ट, ठीक है। तो हीप सॉर्ट इज़ वन ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज टू अरेंज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर। दैट सी बात है, हर सॉर्टिंग में ऑर्डर में ही होता है, ठीक है। बट इज यूजेज वन ऑफ द ट्री कॉन्सेप्ट। एक ट्री का कॉन्सेप्ट है डैट इज़ कॉल्ड हीप ट्री, ठीक है। आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे ट्री का, जैसे बाइनरी सर्च ट्री हो गया, बी ट्री हो गया, बी प्लस हो गया। तो इन सब ट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है डैट इज़ कॉल्ड हर नोड का 2 चाइल्ड मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। किसी में एक भी रहता है, वो ये इस पर डिपेंड करता है कि वो जो वैल्यू है वो किस ट्री के रिलेशंस में आ रहा है, समझे, मतलब वो कौन सी वैल्यू किस नोड के अंदर में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि मैं बोलूँ कि सर जो मिनिमम एलिमेंट है वो मिनिमम एलिमेंट कहाँ पे रखना है आपको, लेफ़्ट में जो नॉर्मल रहता है, और जो मैक्सिमम एलिमेंट है, जो मैक्सिमम डेटा है उसको राइट में रखते हैं। सपोज करो 40 का कोई नोड बनाया और 20 कहाँ चला गया उसके लेफ़्ट चाइल्ड पे और 30 क्या आ गया उसके राइट चाइल्ड पे, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, ये मैक्स हीप हो गया। अब सपोज करो मैं मिन हीप अगर इसी को बनाऊं तो 20 नोड पे, 30 लेफ़्ट चाइल्ड और 40 राइट चाइल्ड पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बी यूज़ मैक्स हीप टू अरेंज लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड मिन हीप टू अरेंज लिस्ट एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि ये सब जो सॉर्टिंग वगैरह था उसमें आपको ऐसे ही था, जैसे कि अरेंज करना था या तो वो मिनिमम या तो मैक्सिमम में। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप्स है कि कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या बोलता है कि सिंपल स्टार्टिंग से एलिमेंट लो, एक्स वाई जेड जो भी एलिमेंट दे रखा हो, स्टार्टिंग से एक एलिमेंट लो, उसके बाद जो भी वो एलिमेंट आएगा वो लेफ़्ट में आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट वो राइट में आएगा, फिर जो फोर्थ एलिमेंट आएगा वो सेकंड एलिमेंट के लेफ़्ट में जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही हर नोड का 2 चाइल्ड और लेफ़्ट टू राइट उसको असाइन करना है। देन फिर स्टेप 2 में ट्रांसफॉर्म द बाइनरी ट्री इनटू मीन हीप। ये जो एल्गोरिदम है वो किसके लिए दिया गया, मीन हीप के लिए दिया गया। मतलब मीन हीप के लिए जो सबसे मिनिमम एलिमेंट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा आपका, टॉप मोस्ट एलिमेंट पे। टॉप मोस्ट एलिमेंट को रूट एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। देन फिर डिलीट द रूट एलिमेंट, उस एलिमेंट को फिर डिलीट करना है, और फ्रॉम मीन हीप यूजिंग हीपीफाई मेथड। हीपीफाई मेथड ये बोलता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी आपने बाइनरी ट्री बनाया है उस बाइनरी ट्री को आपको करना क्या है, जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको सबसे रूट नोड पर लेकर जाना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो हम एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। देन फिर पुट द डिलीटेड एलिमेंट इनटू द सॉर्टेड लिस्ट। अब उस एलिमेंट को आपको क्या करना है, जो एलिमेंट को आपने डिलीट किया है उस डिलीट एलिमेंट को आपको सॉर्टेड लिस्ट में एक अलग से रखना है। तो जाहिर सी बात है कि जो हीप सॉर्ट हो गई आपकी क्या हो गई, वो आउटर प्लेस एल्गोरिदम हो गई, ठीक है। इनर प्लेस में क्या होता है कि एक ही एरे में हम सारा डेटा को कर लेते हैं सॉर्टिंग, बट आउटर प्लेस में मुझे एक अलग से लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। देन फिर स्टेप 5 में रिपीट द सेम अंटिल मीन हीपीफाई बिकम्स एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली बार में मेरे को पहले मिनिमम मिल जाएगी, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। और इसी तरह के हम क्या करेंगे, सॉर्टेड लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल में देखते हैं कि सपोज करो ये हमारा एग्जांपल है 82, 90, 10, 12, 15, 77, 55, 23।
तो इसी तरह से सबसे पहले एलिमेंट आया क्या 82, तो 82 के बाद लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड गए, लेफ्ट में 90, राइट में 10, फिर आ गया 12 15, तो फिर 12 15 77 55 और सबसे लेफ्ट में 23, तो 12 के 23 में लेफ्ट। अब अगर इसको हम मीन हिपिफाई करेंगे मीन हिपिफाई करेंगे तो मीन हिपिफाई क्या बोलता है कि जितने भी एलिमेंट हैं उसको सबसे पहले मैक्स हिप में कन्वर्ट करो। मैक्स हिप मतलब कि जो भी एलिमेंट है उसमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को आप सबसे रूट टॉप ऑर्डर पे रखो, ठीक है। तो हु इज़ द मैक्सिमम, तो सबसे पहले आपके लेफ्ट और राइट चाइल्ड में देखेंगे कि हु इज़ द मैक्सिमम, कंपैरिजन कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले 90 मैक्सिमम है, तो जैसे ही 90 आपके रूट ऑर्डर पे चला जाएगा 82 नीचे आ जाएगा। यही किया, 90 ऊपर चला गया, 82 नीचे आ गया। बाकी अपने एलिमेंट पे जो सबसे मैक्सिमम है वो सबको अरेंज करते चले जाएंगे। जैसे अब 82 है तो 82 ऊपर कर दिए, 23 15 वैसे रह गया, इसमें तो है ही ये मैक्सिमम। इसी तरह से इन तीनों में 10 77 55 में 77 ऊपर चला गया, 10 और 55 जो सबसे राइट मोस्ट था वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब क्या बोलता है कि डिलीट 90 फ्रॉम द मैक्स हिप टू डिलीट रूट नोड एंड नीड्स टू बी स्वैप्ड विद द लास्ट एलिमेंट नोड 12। जब कभी भी ऐसा मीन हिपिफाई होता है तो उसमें क्या करते हैं, रूट नोड को ही, चाहे मीन हिप हो चाहे मैक्स हिप हो, आपको ऑलवेज हमेशा रूट नोड को ही डिलीट करना है। जैसे ही बेटा रूट नोड को डिलीट करोगे तो इस नोड को कोई ना कोई तो इस ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए होगा। तो इस ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए कौन सा नोड लेके जाते हैं, जो सबसे लीफ नोड पर हो, डैट इज़ कॉल्ड 12। तो उसी 12 को लेके हम ऊपर जाएंगे। देखो अब वही 12 आके यहाँ पे आ गया, जैसे 12 यहाँ आ गया, बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे जैसे पहले ऑलरेडी लिखा हुआ था, 82 23 15 77 10 55। फिर उसको हिपिफाई करेंगे तो हु इज़ द मैक्सिमम, तो अब कौन सा इसमें मेरे को पता चल रहा है 82 कौन है, मैक्सिमम है, तो 82 को ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। और फिर लेफ्ट चाइल्ड में देखेंगे कि हु इज़ द मैक्सिमम तीनों में, तो 23 को ऊपर लेके चले जाएंगे, बाकी सबको रीअरेंज करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी। तो फिर जब 82 को जब हम डिलीट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा मैक्सिमम 82, और जो सबसे लीफ नोड होगा उस लीफ नोड में उसको क्या करेंगे अपन लोग, उसको सेंड करेंगे। जैसे यहाँ पर कौन है 55 है, ठीक है, तो 82 नोड को डिलीट करेंगे, ठीक है। 82 नोड को डिलीट करने के बाद जो सबसे लास्ट नोड होगा, ठीक है, उसको हम उससे रीअरेंज करेंगे। तो सबसे लास्ट नोड कौन है 55 है, तो 55 को हमने ऊपर भेज दिया, ठीक है। इसी तरह से कि फिर जैसे 55 को ऊपर भेजा तो देखो अब मैक्सिमम एलिमेंट 77 यहाँ पे आ गया, तो मेरे को क्या करना है, हिपिफाई करना है। हिपिफाई में क्या बोलेगा, क्या मैक्स हिप क्रिएट कर रहे हैं, तो मैक्स हिप सबसे उस एलिमेंट का सबसे मैक्सिमम एलिमेंट ऊपर चला जाएगा। जैसे 77 ऊपर आ गया तो उसको जगह पे 55 रिप्लेस किया, देन एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से जैसे ही आप 77 को डिलीट करोगे तो अब कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट जाएगा, जो सबसे लास्ट में हो। जैसे 10, तो किसके साथ स्वैपिंग होगी, 10 के साथ स्वैपिंग होगी। देखो यहाँ पर 10 है, 77 है, 77 को डिलीट करें तो 10 के साथ स्वैपिंग होगी। वही लिखा डिलीट रूट 77 फ्रॉम द मैक्स हिप टू डिलीट रूट नोड नीड टू बी स्वैप्ड विथ लास्ट नोड। तो लास्ट नोड इसमें कौन था 10, तो 10 के साथ उसको स्वैप कर दिया गया, और बाकी फिर ऐसे कर दिया गया। देन उसके बाद आपको करना क्या है, इसी तरीके से जब पूरा का पूरा नोड आपको खाली हो जाएगा, पूरा का पूरा नोड आपको खाली हो जाएगा, तो आप देखोगे कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा का सारा एलिमेंट क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, दो चीज़ें, एक तो मीन हिप, दूसरा मैक्स हिप, और एक हिपिफाई मेथड। हिपिफाई मेथड, ये हिपिफाई मेथड ही आपको हिप सॉर्टिंग का सबसे बेस्ट और फंडामेंटल थिंग्स है। अगर हिपिफाई करना आ गया तो आपको हिप सॉर्टिंग आ गई। और हिपिफाई कुछ नहीं है, इसमें करना क्या है कि अगर कोई बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर तो मैक्सिमम रूट निकाल दो और सबसे लास्ट और उस ट्री का सबसे लास्ट नोड के साथ रिप्लेस कर दो और फिर रीअरेंज करो, देन एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट फिनिश ना हो जाए, ठीक है। जैसे लास्ट में यहाँ पर देखो, अब मेरे पास लास्ट में देखोगे कि 10 और 12 एलिमेंट बच रहे हैं इसी तरह से हिपिफाई करते हुए, ठीक है। तो अब 10 और 12 में कौन मैक्सिमम है, 12 ऊपर चला गया, डिलीट करो 10 डिलीट करो तो एम्प्टी। इसका मतलब जो सबसे लास्ट एलिमेंट जो आएगा, ठीक है, लिस्ट ऑल द डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द मैक्स हिप
और जो भी एलिमेंट आएगा वो 10, 12, 15, 23, 55, 77, 82, 90 वेन एवर मैक्स इफ बिकम्स एम्प्टी द लिस्ट सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। आपका जो भी ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपको असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द मैक्स हीप। ओके, थैंक यू।